हाँ जी, कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। आज की जो हमारा वीडियो सेशन है उसमें हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। सो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये वैसे आपका सारा बुक वाला ही पोर्शन है, बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। देखो, ये जो वर्ड है ना, ये जो बिज़नेस है, ये फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कैरी किया जाता है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, ये जो बिज़नेस है बेसिकली कोई सरकार नहीं चलाती, ये बेसिकली एक एक्ट के द्वारा चलता है जिसे हम कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, जो बेसिकली हिंदू लॉ में एग्जिस्ट करता है और इसी बिज़नेस के लिए बना है। देयर आर 2 कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट करता है। क्या होना चाहिए उसमें? मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए एक फैमिली में, और पुरानी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दादे परदादे की जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका जो मेंबर्स होंगे, बाकी जो मेंबर होंगे इस बिज़नेस में, उसको हम को पार्टनर्स कहेंगे, और जो हेड होगा फैमिली का, जो इस बिज़नेस को संभाल रहा होगा उसे हम कर्ता कहेंगे। ठीक है, सो इसके फीचर्स कर लेते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि प्रेजेंटेशन करके आना बेटा। सो फीचर्स पहला यही है, फॉर्मेशन। इस बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, फैमिली मेंबर्स, और उनकी कोई जायदाद, पुरानी जायदाद होनी चाहिए। ये बिज़नेस कोई एग्रीमेंट नहीं रिक्वायर करता, कुछ नहीं करता, बस इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही आपको गवर्न करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ क्या है? जो करता है, मैंने आपको भी बताया ना, जो फैमिली का मेन हेड है, करता है, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। ठीक है, वो सारी, जब तक वो है, वो सारे बिज़नेस के ऊपर उसका हक है। जब वो उसकी डेथ हो जाएगी या वो चाहे अपना बिज़नेस अपने बच्चों में बांटना चाहेगा, तो अपने बेटों में और अपनी बेटियों में वो बिज़नेस बांट सकता है। सो कंट्रोल फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, वही मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके पास ही सारे लीगल राइट्स हैं, किसी और के पास नहीं है, और कोई भी इस बिज़नेस में बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता इसको कंट्रोल करने के लिए। क्या इस बिज़नेस में माइनर मेंबर होता है? तो जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसको डायरेक्टली कह लीजिए कि बिज़नेस में दाखिल किया जा सकता है, बिकॉज़ वो उस फैमिली का बच्चा है, उस फैमिली का वारिस है। तो क्या है, माइनर मेंबर्स भी इस बिज़नेस में होते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिज़नेस। आगे बात कर लेते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखो, दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जो इसी एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें वुमेन्स को, मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर करता चाहे तो वो अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी अपना बिजनेस बांट सकता है। तो 2004 के बिल में ये चीज़ मेंशन की गई है कि बेटियां भी क्या है, अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में पूरी तौर से हकदार है। ठीक है, सो ये सेक्शन 6 के अंदर आता है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेशन था भी उसको रिमूव कर दिया गया है। आगे केस स्टडी है, कोई मिस्टर सुमित ग्रोवर है जो अपनी पुरानी जायदाद को गोवा में संभाल रहे हैं। कहता, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल आफ्टर रेनोवेशन। उसने उस घर को क्या बना दिया? होटल बना दिया रेनोवेशन के बाद। द होटल वाज रनिंग स्मूथली, होटल जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है। कहता, ऑन हिज डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय 3 सन्स। उसके आगे 3 बेटे होंगे, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके 3 बेटों में बटेगी।
एल्डेस्ट का नाम दिया गया है, सेकंड का नाम दिया गया है, लास्ट वाले का नाम दिया गया है जो उस बिज़नेस को क्या करेंगे, रन करेंगे। कहता पहले तो इसका लॉ बताओ किस लॉ में आता है। अभी हमने पढ़ा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आता है। हु अमंग द 3 ब्रदर्स हैज़ राइट टू कंट्रोल द बिजनेस। एल्डेस्ट सन जो होगा वो करता होगा, जो सबसे बड़ा होता है वो करता होता है। ठीक है, जो बाकी के पार्टनर हैं वो क्या है, को पार्टनर्स, जो बाकी के ब्रदर्स हैं उसके वो को पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है, कहना हु विल बी लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। सो जो सबसे बड़ा होता है, जो करता है, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो बड़े वाला जो बच्चा हैगा उसको क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी।